नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि? कैसे हुआ था शिव जी का जन्म? आखिर कौन थे भगवान शिव के माता पिता? ये सवाल आप सबके मन में सदा ही आते हैं। अगर आपके मन में से सवाल हैं तो वीडियो में पूरे बने रहिए। आज आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि। हम सब लोग शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, उस दिन पूजा करते हैं, भोलेनाथ की व्रत रहते हैं। मगर ये नहीं जानते हैं कि आखिरी हम लोग शिवरात्रि मनाते क्यों हैं। तो आपको बता दें, वैसे तो शिवरात्रि का त्योहार हर महीने मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को ही हुआ था। यही कारण है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी इस दिन विशेष पूजा की जाती है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से साधक को वैवाहिक जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं इस बार शिवरात्रि पर व्रत रखने की, पूजा करने की, तो आप जरूर करें और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के नंदी के कान में बोल दें, वो जरूर पूरी होगी। तो अब आइए जानते हैं कि शिव जी के आखिर माता पिता कौन थे और कैसे हुआ था भोलेनाथ का जन्म। तो सबसे पहले जानते हैं माता पिता के बारे में। तो भगवान शिव की पूजा करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति साधक भक्ति भाव से महादेव की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन क्या आप यह जानती हैं कि देवों के देव भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनके माता पिता कौन हैं? चलिए जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के माता पिता के बारे में जानकारी दी गई है। महापुराण के अनुसार एक बार जब नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन हैं, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। शिव जी की माता श्री अष्टंगी देवी हैं, जो देवी दुर्गा का रूप हैं, और पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इस बात को लेकर झगड़ा करने लगे थे कि वे एक दूसरे के पिता हैं। तभी ब्रह्मा जी कहते कि सृष्टि की रचना उन्होंने की है, लेकिन विष्णु जी कहते कि तुम मेरी नाभि से निकले हो। तभी परम ब्रह्मा सदाशिव उन दोनों के मध्य प्रकट होते हैं और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। एक को जगत की उत्पत्ति तथा दूसरे को पालन का कार्य सौंपा है। शंकर और रुद्र संहारक हैं। ओम मेरा मूल मंत्र है। इसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी का गुस्सा शांत हुआ और वह यह समझ गए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब इसके साथ ही आइए जानते हैं कि आखिर शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो विष्णु पुराण में शिव जी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर लेटे नजर आ रहे थे और उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ आई होगी।
अगर आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असल में भगवान का रहस्य भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है, मगर ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो मालूम हुआ है वो इस वीडियो में आपको बताया है। धन्यवाद। हर हर महादेव।